चलिए साथियों, सभी को जय भीम, नमस्कार। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं बीएम न्यूज इंडिया। साथियों, हम बात करेंगे अभी वर्तमान में जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें से मुख्य तौर पर 3 राज्य जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो यहाँ पर ईवीएम पर चुनाव होते ही ईवीएम पर सवाल पे सवाल उठना शुरू हो गया। और छत्तीसगढ़ में एक बहुजन समाज पार्टी के ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिन्हें खुद का भी वोट नहीं मिला। उन्होंने बताया कि मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं और उनका भी नहीं मिला। चलिए, मेरे गांव के, मेरे समाज के लोग वहां पर 100 से अधिक लोग हैं, चलिए वहां पर नहीं मिला, लेकिन खुद का मेरा वोट कहाँ गया। और जबकि उन्होंने बताया कि मेरे गांव में, मेरे पोलिंग में बहुत सारे कार्यकर्ता और मेरे समर्थक मतदान किए, लेकिन वो वोट कहाँ गया पता नहीं। इस प्रकार से कई ऐसे आरोप लगते आए और मतदान के बाद जो 17 को मतदान हुआ और 3 दिसंबर को जो वहाँ पर मतों की गिनती हुई, लेकिन वहाँ पर ईवीएम, कई ऐसे ईवीएम मिले जहाँ पर 99% चार्ज मिले, कहीं पर 95, कहीं पर 94, कहीं पर 92। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यदि कोई भी डिवाइस या कुछ भी हो, यदि हम उसे दिन भर उपयोग करते हैं, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा उपयोग करते हैं, तो कम से कम 40 से 45%, 30% उसकी जो बैटरी की चार्ज है वो कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर 8 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा मशीन लगातार चलने के बाद भी गिनती के समय 99%, 95%, 96% जो चार्ज मिले, ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में ला खड़ा करती है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ईवीएम कहीं शमशान में मिले और यहाँ पर 15,000 जो शिकायत जो चुनाव आयोग पोर्टल में मध्य प्रदेश में हुई, इस पे चुनाव आयोग एकदम सोया हुआ है। चुनाव आयोग किसी की बातों को नहीं सुनना चाहता है। तो ऐसे में लोकतंत्र का जो विश्वसनीयता है वो खोता नजर आ रहा है और इससे जन में बहुत आक्रोश हो रहा है। कई पार्टियां, बीजेपी को छोड़ सारे विपक्ष दल ईवीएम को बैन करने के साथ हैं और ईवीएम को जब तक बैन नहीं किया जाएगा तब तक साफ सुथरा मतदान नहीं हो सकता, ये सभी का कहना है। जहां तक कि मतदाता भी अपने मत को ये कंफर्म नहीं कर सकता कि मैं सही जगह पर मत दे करके आया हूं। जिस प्रकार से यहाँ पर चुनाव हुए और मतों की गिनती में जिस प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उसमें तो यह भी आरोप लगा कि मीडिया के माध्यम से बीजेपी ईवीएम में टेम्परिंग करने का पूरा षड्यंत्र की और मीडिया यहाँ पर माहौल बनाई कि बीजेपी के पक्ष में। लेकिन सही तौर पर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह भी वहाँ पर आरोप लगाया कि यदि हम मतों की डाक मत से हम 199 सीट पर आगे हैं, तो ईवीएम में हम एक तरफा पीछे कैसे हो सकते हैं। तो उनका भी कहना कुछ हद तक सही है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर याचिका दायर की, कई वकील वहाँ पर चंद्रचूड़ साहब से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन संविधान को मान कोई नहीं रहा है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि संविधान की रक्षा हम करेंगे, संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता, संविधान के साथ
24 घंटा छेड़खानी हो रहा है, संविधान का खून हो रहा है, लेकिन ऐसा उस पे कोई भी अमल नहीं कर रहा है। संविधान की बातों को कोई मानने को तैयार नहीं है। संविधान से अगर संवैधानिक तौर तरीके से अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग तत्काल उस पर एक्शन लेती। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तत्काल उस पर एक्शन लेते, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है और एक संविधान सिर्फ दिखावा रह गया है। चलता कोर्ट संविधान से है, लेकिन संविधान जो तौर तरीका है उसे मानने को कोई तैयार नहीं है। किसी के ऊपर संदेह होता है, किसी प्रकार से कोई संदेहात्मक कोई कार्य होता है, यदि कोई उस पर अपील करता है तो उस पर एक्शन ले, उसकी जांच हो, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ अब इंतजार है भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने भी विधायक हैं सभी का शपथ हो, मुख्यमंत्री का शपथ हो, मंत्रियों का शपथ हो। तो ये एक गूंगी बहरी जो चुनाव आयोग से लेके सरकार जो गूंगी बहरी है और चुनाव आयोग जो सत्ताधारियों की कठपुतली बन करके रह गई है, ये कहीं ना कहीं सही प्रतीत होता है। जैसे अभी चुनाव के बाद जो शिकायतों पे शिकायत, प्रत्याशियों का हल्ला हंगामा की, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें काफ़ी कम मत मिले, जिस प्रकार से माहौल जो बना, जैसा कोई प्रत्याशी ऐसा हुआ जिसकी जो जीत चुनाव से वोटिंग के बाद जीत ही जीत नज़र आता रहा हो, लेकिन जैसे मतों की गणना हुई वो तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आ जाना, ये किसी को नहीं पच रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यदि ईवीएम पे सवाल उठता है, ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं है, तो उसे बंद कर देना चाहिए। ये संवैधानिक तौर तरीके से अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से ईवीएम पे जो सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम में यदि संदेह है तो ईवीएम को बंद करके और चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव मत पत्र के द्वारा कराना चाहिए। जैसे संपन्न जितने भी संपन्न देश हैं सभी ईवीएम को वहाँ पर उपयोग नहीं करते हैं। ईवीएम पे वहाँ पर जांच करने के बाद उनका कहना है कि ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं। लेकिन इंडिया अपने आप को बहुत अच्छा और मजबूत जब मानती है, यहाँ की सरकार जब इसे मजबूत बनाने की बात करती है, तो ईवीएम को भी हटा देना चाहिए, क्योंकि विश्वास से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। यदि कोई भी व्यक्ति उस पर उंगली उठाता है, यहाँ पर तो सारे विपक्षी दलों ने उस पर उंगली उठाया। कांग्रेस लाया जब ईवीएम को, तो बीजेपी के लोग उसका विरोध किए, और जब बीजेपी सत्ता में आई, जब वो ईवीएम को कंट्रोल करना शुरू कर दी, तो आज कांग्रेस और सभी विपक्षी दल उसे बदलने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे सवाल जो उठ रहा है, उसे सवाल को जवाब के तौर पे चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम को बंद करके देना चाहिए, और इससे लोगों का जो कोर्ट के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर जो लोगों का विश्वास है, उस विश्वास पे उन्हें खरा उतरना चाहिए। आज कुछ भी होता है, कोई भी छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, लोग न्यायालय में अपने न्याय की गुहार लगाते हैं। तो जो न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट इस देश का, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे फैसला लेना चाहिए। चंद्रचूड़ साहब को इस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए। और यहाँ पर जो एक तरफा माहौल की जो बात होती है, जो एक तरफा चुनाव की बात होती है, जिसपे किसी का विश्वास ना हो, तो ऐसे चीज को हटा करके और पुराना जो सिस्टम है उस पे अमल करना चाहिए। चुनाव आयोग को भी मेहनत करना चाहिए। चुनाव आयोग भी शॉर्टकट
विधि से अपना काम कर रही है, इनको मेहनत ना करना पड़े और ऐसे चीज़ पर उन्होंने विश्वास जताने का काम कर रहे हैं, जिसपे यदि हम यहाँ से धरती से लेके आसमान में हम जब सैटेलाइट को ऑपरेटिंग कर सकते हैं, तो क्या ईवीएम को हम ऑपरेटिंग नहीं कर सकते? कोई भी बनाया, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग करता है तो प्रोग्रामिंग करने वाला जिस प्रकार से उसको बोला जाए वैसा प्रोग्रामिंग करके चिप डालता है और उसी प्रकार से ईवीएम काम करता है। तो यहाँ पर तो कई ऐसे ईवीएम हैं जो शासन के द्वारा जो ईवीएम यहाँ पर भेजा गया था, वो ईवीएम बहुत सारे गायब हो गए। लाखों ईवीएम चोरी हो चुके हैं और उसके जगह पर कौन सा ईवीएम आकर के वहाँ पर ला करके दिया गया है, ऐसा भी किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। जैसे गुजरात का चुनाव देखिए 2013 में, तो हमें